दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक नवरात्र में नॉनवेज की दुकानों का शटर डाउन करने की मांग है। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों पर योगी मॉडल की झलक दिख रही है। प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, लेकिन इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी से आस्था बता रही है तो आप बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सनातनियों ने हुंकार भरी, मटन शॉप पर हो तालाबंद। दिल्ली टू भोपाल, नवरात्र में नो मांस शराब। रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली, उसके पहले ही भाईजान के लिए टेंशन की खबर है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सनातनियों की एक ही मांग कि नवरात्र में नॉनवेज दुकान खोलने पर बैन लगाया जाए। नवरात्र में नॉनवेज दुकानों पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे पहले दिल्ली बीजेपी ने इसकी मुखालफत में आवाज उठाई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी हिंदू संगठन नवरात्रि के दौरान मांस मछली की दुकानों को बंद करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान फुटपाथ पर बिक रहे मीट पर तुरंत रोक लगाई जाए। हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। जिसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर कानूनी तरीके से चल रही मीट की दुकानें बंद करवाई जाएं और मंदिरों के पास मीट की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। दरअसल 30 मार्च को चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। 9 दिनों के इस महापर्व के दौरान देश भर के करोड़ों सनातनी उपवास रखते हैं और विशेष पूजा पाठ के साथ सिर्फ फलाहार करते हैं। ऐसे में हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए दिल्ली बीजेपी के कई विधायक नॉनवेज की दुकान बंद करने की मांग कर रहे हैं। मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध दुकानें रोज में चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, जिनको कोई रोक नहीं है, खुले में मांस बेच रहे हैं, जिससे जनता को बहुत दिक्कत होती है, बदबू आती है। ये 3 सवाल मैंने पूछे, जिसमें जवाबी कार्रवाई में मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम तत्काल प्रभाव में, आप मुझे लेटर दीजिए, इनमें कार्रवाई होगी। नवरात्रों में जो है पूज्य का काम है, माँ के नवरात्रे हैं, उसमें कोई अगर मैं कहता हूँ खाता भी है तो 1-2 दिन में कुछ हर्ज नहीं होता ना खाए तो। हम आपके धर्म के साथ हैं, सिर्फ यही है कि गैर कानूनी काम ना हो। हमारी मांग थी खुले में मांस ना कटे, बने और पके, और धर्म विशेष से जोड़कर देखा क्यों जा रहा है? क्या अन्य किसी धर्म के लोग नहीं खाते पकाते हैं? अन्य धर्म के लोग भी खाते पकाते हैं। तो ये नाहक एक बवंडर है, दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे के बहाने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। ये जर्नैल सिंह जी का था ये सवाल, और उन्होंने सवाल किया था कि कैसे मानदेय दिया जाएगा। इस पर जो है प्रवेश वर्मा जी ने मना किया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, और ये सरासर मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि आपने घोषणा पत्र में कहा, बजट में लाए नहीं और आज मना कर दिया। इसका मतलब आपकी मंशा साफ साफ दिखती है कि आप दिल्ली की जनता के साथ लगातार धोखा करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई। संतों ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की। मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान पावन दिनों में मांस मछली की दुकान बंद रहे, ताकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। छींचड़े लटके रहते हैं, जिनको कि देखना भी हमारे लिए जो है हमारा मन अपवित्र कर देता है। सभी माताओं बहनों का, हमारे पुरुष वर्ग का व्रत रहता है, और इसमें व्रत के साथ में हमारी पवित्रता से ही हम अनुष्ठान करते हैं। तो नवरात्रि में 9 दिन जो है पूरी मांस मटन की दुकानें जो है मध्य प्रदेश की बंद होना चाहिए। जाहिर है, होली और जुमे की नमाज के बाद अब ईद और नवरात्र पर घमासान है, जिसे नॉनवेज शॉप बंद करने की मांग ने और हवा दे दी। और मुमकिन है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी मांग अब जोर पकड़ने लगी। दिल्ली से नीतू झा और भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CB।